अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच पर मबनी खबरें आप सुनते हैं। और आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह ने क्या कहा है, वो भी बताएंगे आपको। साथ साथ ये बताएंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है, क्रिमिनल कोड जो है, उस पर पाबंदी के बाद क्या क्या दुनिया से क्या आवाज़ें उठ रही हैं। साथ साथ ये भी बताएंगे आपकी कि गज़ा के लोगों को कहाँ बसाने का प्लान तैयार हो चुका है। इसराइली अखबार ने ये बात की है। सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये आपके सामने रख लेते हैं कि इस वक्त अल अरबिया यानी सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में मंजरेआम पर आने वाले मंसूबे पर तनकीद की है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से कहीं और बसाना तो जाफा या हीफा में उनको बसा दे। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ ने कहा कि मोहतरम सदर ट्रंप, फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है जिन्हें किसी दूसरे इलाके में भेज दिया जाए। ये ज़मीनें उनकी है और वो घर जो इसराइल ने तबाह की वो उन्हें दोबारा बना देंगे। शहजादा तुर्की अल फैसल ने लिखा कि अगर गज़ा वालों को मुंतकिल करना चाहते हैं तो इसराइल में हीफा है, जाफा है और दीगर कस्बे हैं, उनके वहाँ पे पुराने घर है, उनको आबाद कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा ख़त है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। शहजादा तुर्की अल फैसल ने अमरीकी सदर को ख़त में लिखा कि फ़लस्तीनियों को हिरासा यानी इसराइल में वाक़ जैतून और कीनू के बागात में जाने की भी इजाज़त दी जाए। ख़त का अख्तिताम करते उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कोई अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक इस अजीम मसले को इंसाफ और बराबरी के साथ हल ना किया जाए। आप अपना नाम तारीख़ में एक अमन के दाई रहनुमा के तौर पर दर्ज करना चाहेंगे? ये सवाल किया उन्होंने। भाई बहुत अच्छा ख़त है, तो आपके सामने मैंने रखा है। अमेरिका का तैयारा फिर गिर चुका है, जिसमें तकरीबन एक फ़ौजी और 4 अहलकार जो हैं वो दीगर अहलकार जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलिपाइन में अमरीकी सर्विलेंस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में जो है एक अमरीकी फ़ौजी समेत 4 अफराद हलाक हो गए। हादसे का शिकार जो है तैयार कॉन्ट्रैक्ट ये जो है पर अमरीकी फ़ौज के इस्तेमाल था और ये तबाह हो गया है, जिसमें मामला जो है बड़े ज़्यादा खबरें ये आ रही कि भाई साहब इसमें तकरीबन 4 के करीब जो लोग हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है जिसने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले में उन्होंने कहा कि ये मुजरिम है, यूगालैंड मुजरिम है। अब मामला यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट, ये जो क्रिकेट नहीं है क्रिमिनल कोर्ट है, इसके मामले पर अगर बात की जाए तो भाई साहब अब उसमें ये मामला आया हुआ है कि कल जो दस्तखत किए थे, कल खबर मैंने दी थी। अब मामला यह है कि बरतानिया ने इस पर खुल के बात की। बरतानिया वज़ीर आज़म के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आज़ादी के साथ हैं, हम इंटरनेशनल ये क्राइम कोड जो है जिसने नेतन्याहू वगैरह को सजाएं दी है, हम इसके खिलाफ पाबंदियों को बिल्कुल इस पर अमल नहीं करेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की बिल्कुल अमल इस पर नहीं करेंगे, इस पर पैरवी भी नहीं करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर डोनाल्ड ट्रंप का है कि जिन्होंने फैसला दिया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, हम इसके फैसले में भी नहीं है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं क़ौम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस किस्म का बयान सामने आ चुका है कि भाई साहब ये ऐसा नहीं हो सकता है। अब आपको यूगालैंड के हवाले से बताते हैं। यूगालैंड जो साबिक वज़ीर दिफा है उन्होंने सख्त किस्म के इल्ज़ाम आयद किए हैं इसराइल के सिस्टम पर। उन्हें कहा भाई साहब अगर आप समझते हैं कि जो चीज़ें हमने की हैं, यानी एक तरफ तो हमारे फ़ौजी जो हैं वो जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ है, जिस तरीके से आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा पेश किया है, जिस तरीके से आर्मी में हलचल मची हुई है, और फिर हमारी कोई प्लानिंग जो थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने एतराफ़ किया है खासकर कि भाई साहब हमारे इस एतराफ़ की वजह से हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि हम जीत चुके हैं, हम शिकस्त खुर्दा हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने ये एतराफ़ कर दिया। दूसरे ने आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो ये बयान आया, दूसरे ने हम ये देखते हैं कि इसराइल के जो फ़ौजी हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम है। उनको ये मसला है कि गज़ा में वो कहते हैं कि हमें मज़ीद पेचीदगी आ रही है और हम पर जो छुप के जो वार हो रहे हैं या कहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो
اس سے وہ کافی خوف زدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے جاتے ہیں تو کہیں سے مائنز بچھے ہوئے ہیں, کہیں سے جو ہے اچانک ہم پر حملے ہوتے ہیں. تو اس بات سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ کافی وہاں پر جاتے ہوئے کتراتی ہے. یہ خبر جو ہے اسرائیل کے اخبار نے دی ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک اور چیز جو میرے سامنے ہے, میں نے آپ کو جو بولا کہ اب اسرائیل جو ہے ایک طرف تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ ان لوگوں کو بسائیں گے کہاں سے. اب اس پہ بڑی خوش فہمی آپ کہیں گے یا کیا کہیں گے, لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ اسرائیلی نیوز نیٹ ورک جو ہے یعنی N12 انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یعنی ان کی جو انتظامیہ ہے وہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے پر جو غور کر رہی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ قیادت میں ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہے کہ ہم کس نہ کس طریقے سے غزہ سے صفائی کریں. اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مراکش, پنت لینڈ, سومالینڈ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہم فلسطینیوں کو بے دخل کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے تجویز پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ علاقے کافی متنازع قسم کے علاقے ہیں, اور اگر وہ امریکہ کے ساتھ اپنے بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں, اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت بہترین پوائنٹ ہے جہاں پر فلسطینیوں کو بسا کر ان کو یہاں سے بے دخل کر. یہ کتنی بچکانہ قسم کی رپورٹ ہے جس کو دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ کس قسم کی رپورٹ. ہاں, یہ خواب ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بھائی ان کے اپوزیشن لیڈر کہتا ہے کہ یہ ایک خواب ہے. بھائی خواب آپ اچھے دیکھا کرو. یہ خواب ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت اتنی آسان نہیں ہے جس طریقے سے آپ کسی کی سرزمین کو ایسے آسانی سے آپ کہیں کہ بھائی سب نکل جاؤ, ان کو ادھر بسا دیں گے, ان کو ادھر بسا دیں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس پر آپ نے دیکھا دنیا بھر میں جو ہے لوگ اٹھے. اس وقت روس اور برطانیہ کے درمیان بڑی جنگ چھڑی ہوئی, اور جنگ کیا ہے بتا دیتے ہیں کہ روس نے برطانیہ کے جو سفیر ہے جو ماسکو میں تعینات تھے ان کے سفارتکاری پر شک کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ جاسوس ہے, کھلے جاسوسی کرتا ہے. روس کی خبریں جو ہیں جاسوسی کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور ان کو انہوں نے بے دخل کر دیا ہے, ملک بدر کر دیا ہے. برطانیہ نے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب برطانیہ کی جانب سے بھی بیان آیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی پر تحفظ یعنی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ٹپیکل جو بیان ہے, سفارتی تعلقات کشیدگی باعث جو ہے انہوں نے ملک بدر کر دیا. وہ کہتے ہیں کارروائی روس کی جانب سے برطانوی بے دخلی کے جواب میں کی گئی. پہلے روس نے الزام لگایا کہ بھائی صاحب آپ جو ہے بھائی صاحب ادھر سے جاسوسی کرتے ہیں, تو جاسوسی کا الزام لگا کے اس کو وہاں سے نکالا. تو لندن میں جو روس کے سفارتکار تھے اس کو بھی کہا کہ بھائی صاحب گڈ بائے ٹاٹا سی یو. ایک طرف تو یہ معاملہ, یعنی دونوں کے درمیان یہ کشیدگی چل رہی ہے. دنیا بھر میں مختلف کشیدگیاں چل رہی ہے, اور حالات آپ کے سامنے. میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائے, اور آپ کو بے خبر نہیں باخبر رکھا جائے. تو آپ کے کمنٹس میں پڑھتا رہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.